जी कह रही है कि गोद भराई इसी हफ्ते कर देंगे। लो, इसी हफ्ते कैसे कर देंगे? इतनी जल्दी? सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी कैसे होगा? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन तू है ना मेरी शताब्दी एक्सप्रेस, तू सब फटाफट तैयारी कर देना, ठीक है? बाय गॉड, पहले तो ना मैं दार्जिलिंग एक्सप्रेस थी, पर शादी के बाद से शताब्दी एक्सप्रेस बन गई हूँ। बाय गॉड, अब देखो ना, आज ही हम लोगों ने ना वो बापू जी के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की है। बहुत सारा काम है। हाय रब्बा। अगर विम्मी कह रही है कि तैयारियां नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती ना। जब अमृत कह रही है हो सकता है तो हो जाएगा। बेकार में बहस क्यों कर रहा है तू? स्वीटी दीदी, टेंशन ना लो, मैं खुश हूँ काम करके। ये तो सीते दुखी क्यों हो रहे हो? बाय गॉड। नहीं नहीं झल्ली, मैं तेरे लिए तो बहुत खुश हूँ। बस घर का माहौल बड़ा बदला बदला सा लग रहा था। सब बड़े उदास उदास से लग रहे थे मोना। सब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ तो है। नहीं, अभी तक तो सब ठीक था। अभी तो हमने हमारी कार वो हेतल और करणवीर जी को गिफ्ट की है। तब तो सब खुश थे। हेतल को कार तुमने गिफ्ट की है? इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई सबने? मुझे तो घर में कोई कुछ बताता ही नहीं है। क्या? पर ये तो खुशी की बातें बता देना चाहिए था, उसमें क्या है? और क्या? ओह, कार से मुझे याद आया, वो इंश्योरेंस पेपर्स ना मेरे पास ही रखे हुए हैं, मुझे हेतल को देने। आप यहीं बैठो, मैं भी लेकर आई। नहीं नहीं मुन्ना, मैं भी चलती हूँ। तू भी अपने काम निपटा ले, मुझे भी दवाई खानी है। अच्छा चल, मैं छोड़ देती हूँ बाहर। चलो चलो संभाल। मोना भाभी बता रही थी आप लोगों ने कुछ सरप्राइज पार्टी रखी है। हाँ, बापूजी के चाहते विद्यार्थियों को बुलाया है। मैं आऊंगी तेरे ससुराल न्योता देने। हाँ, जरूर आ जाइएगा अम्बा जी, न्योता देने आ जाइएगा। अगर आप नहीं आएंगी ना तो विम्मी चाची ताना मारेंगी मुझे कि तुम्हारे मायके वालों ने हमें पार्टी पे नहीं बुलाया। हेतल, हेतल ये ले, ये इंश्योरेंस पेपर। तेरे भैया ने ना कल रात को ही कहा था मुझसे कि मैं तुझे याद से दे दूं, भूलू ना। पर मैं ना झल्ली हूँ, भूल गई थी। बाय गॉड। अच्छा हुआ तुझे यहाँ आ गई। अब तू ये ले ले। हाँ, अम्बा जी, हमें ना सारी तैयारियां करनी होंगी पहले ही। खाना बनाने से पहले पहले सारा डेकोरेशन करना है। अरे छोकरी, रसोड़े में सब तैयारी हो गई है। लेकिन हाँ, तू बाहर से कुछ मंगवाने वाली थी, वो नहीं आया। तूने फोन कर लिया? हाय रब्बा, मैं तो भूल गई फोन करना। मैं अभी कर देती हूँ। भारती, ये तेरी बहू ना एक नंबर की भुलक्कड़ है। देख, तू ही तसल्ली कर लेना हर बात की, समझ गई? जी। अच्छा बेटा, वो मैं बासुंदी में जरा केसर डाल के आती हूँ, और शाम को तू जरूर आना है। पक्का। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अम्बा जी, अब मैं भी चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। बाद में मिलती हूँ। मैंने सोच लिया है, महीने में कम से कम एक बार बच्चों से मिलने में जरूर जाऊंगा। मैं भी आपके साथ आने की कोशिश करूंगा बापूजी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हमारा दरवाजा खुला क्यों है? सच में हमारे घर की औरतें इतनी लापरवाह हो गई है, ठीक से दरवाजा भी बंद नहीं कर सकती है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bapuji. Happy birthday to you.
जन्म दिवस की ढेर सारी बधाइयां मास्टर जी। अरे सर्वेश कुमार, कैसे हो बेटा? जी बिल्कुल ठीक। मास्टर जी, आपने मुझे पहचाना? आपकी क्लास का सबसे शरारती बच्चा था मैं। शर्मा जी, आपको हम कैसे भूल सकते? जन्मदिन मुबारक हो सर। कल्पेश, सब आए हैं, सब आए। जीते रहो। आपको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आपके लिए भगवत गीता। आप जैसे गुरु के लिए इससे अच्छा और तोहफा क्या हो सकता है? ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटा, वरना मैं तो एक मामूली शिक्षक हूं और कुछ नहीं। जन्मदिन मुबारक हो मास्टर जी। आपका मामूली होना ही आपकी सबसे बड़ी खासियत है। आज हम जो कुछ भी हैं, सब आप ही की वजह से हैं। आपका विशेष स्नेह और आशीर्वाद नहीं होता तो एक मामूली दर्जी का बेटा जिंदगी में इतने अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। ना बेटा ना, मैंने कुछ नहीं किया है। ये तो सब श्रीनाथ जी की कृपा है। इन्हीं की कृपा से आप लोग सब यहाँ आए हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अजी, आप क्यों धन्यवाद देंगे? धन्यवाद तो हमें देना चाहिए, आपकी पोती और आपकी बहू मोना का, जिसने हमें इस खास मौके पर याद किया। आप लोग सब मुझे मिले, इतनी खुशी हुई मुझे। फिर से तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बाबूजी, आभार की हकदार तो मोना है। ये सब जो यहाँ है ना, सब उसी की सोच है। चुप चुप जियो बेटा, खुश रहो, हमेशा ऐसी खुशियां बांटते रहो। हम तो धन्य हो गए तुझे पाकर, सच में। अरे भाई, आप लोग सब बातें ही करते रहेंगे कि केक भी काटेंगे? हा? मैं और केक काटूं? कभी भी नहीं। मैं गांधीवादी हूं, पूरी जिंदगी अंग्रेजों का विरोध किया है और आज उनकी प्रथा मैं निभाऊं? कदापि नहीं। बाबूजी, कैसी बातें करते हैं बाबूजी। प्रथा अंग्रेजी होगी, पर ये केक शुद्ध भारतीय है, अंडा नहीं है इसमें। मां साहब, अनुकल पुत्र बिल्कुल सही कह रहा है। दुनिया अब एक है। आजकल बच्चे क्या कहते हैं, वो ग्लोबल। तो जिसमें बच्चों को खुशी मिले वही प्रथा बहुत अच्छी। मां साहब, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। वाहे गुरु का प्रसाद है। अरे वाह। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मैं केक लेकर आती हूँ। आइए आप लोग सब आइए। यार जी, आपने कहा तो हमें केक काटना ही पड़ेगा। सच में बच्चों की खुशियों से बढ़कर जिंदगी में और क्या है। और दारजी, आप जानते हैं, ये सब करामत मोना बेटी की है। हम तो बड़े किस्मत वाले हैं कि आपकी पोती हमारे घर की बहू बनी। सच में। अरे मां साहब, पुत्र किसकी है? दारजी की। कितना अच्छा लगता है परजाई जी, मोना की तारीफ सुन के। लगता है अच्छे से रच बस गई है ससुराल में। हाँ, वरना आजकल की कुड़ियां कहाँ दिल जीत पाती है ससुराल वालों के। ये बात विम्मी जी ने एकदम ठीक बोली। अरे भाई, आजकल ससुराल वालों का दिल जीतना तो पानीपत की जंग जीतने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। हाँ। अरे कितने ही महंगे तोहफे दे दो, दिन रात सेवा में रहो, फिर भी बहू को दिल खोलकर नहीं अपनाते ये। हाँ।
करण नहीं आया? जी वो कुछ काम से गया हुआ है। अब तू क्यों ऐसे खड़ी है? हाँ, करेले के बीज बोएगी तो करेला ही मिलेगा, आम की उम्मीद क्यों रखती है? हाँ, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं अभी आई। हाँ बैठ जा स्वीटी। ये सब क्या था? कुछ नहीं अम्बा जी, वो बस मेरे और करण के बीच में एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी। वो और कुछ नहीं, मम्मी चाची तो तिल का ताड़ बना देती हैं। और कोई बात तो नहीं है ना? और कोई बात नहीं है। सब ठीक है ना छोकरी? अभी केक शेक नहीं कट सकता बाय गॉड। अरे अभी तो और ढेर सारी बधाइयां आने बाकी हैं, और लोगों को भी तो विश करना है ना। मोना बेटी, अब सब तो आ गए, कौन से मेहमान बाकी है? बापूजी तुसी चिंता ना करो, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। हाँ आइए आइए ना। बेटा हैप्पी बर्थडे बापूजी। बापूजी, श्रीनाथ जी आपको बहुत लंबी उम्र दे। श्रीनाथ जी की कृपा तुम दोनों पर हमेशा बनी रहे। मुझे तो सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि आप दोनों मेरे सामने खड़े हो। कैसे नहीं आती बापूजी, खबर न हो तो कह दूं, आज तक मैंने आपका एक भी जन्मदिन मिस नहीं किया। सच्ची बात। और इस बार तो 75वां है, तो कैसे मिस करती, है ना? बिल्कुल सही। वाह विजय, अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। जयेश कुमार, अरे आप दोनों के बिना ये खुशी तो अधूरी रह जाती। बात सही कह रही है बिजल भाई, अपनों के बिना कोई भी खुशी अधूरी रह जाती है। बड़ी देर कर दी आने में, पर कोई बात नहीं, अभी तक केक नहीं काटी। अब बापूजी अपने सारे बच्चों के साथ केक काट सकते हैं। थैंक यू पापा जी, आपने तो मैंने बचा लिया। बाय गॉड, थैंक यू थैंक यू। तो मोना जी, ये सब आपकी करामात थी। मान के चली, जितना तुम कद में छोटी हो ना,
उतना ही तुम्हारा दिल बड़ा है। जिसे अंबाजी माफ नहीं कर पाई उसे तुमने माफी दिलवा दी। पप्पी खबर न हो तो कह दूं। बધી ખબર છે મને બીજલબેન, घर मेहमानों से भरा है, बाद में बात करते हैं। अनुकल सामान लेकर आ और कमरे में रख दीजिए। जी अंबाजी, बिल्कुल। कैसी हो मालिको? अच्छा फुई आप आ गई। आपकी बहुत याद आ रही थी। बेटा तो ये गंगा जमुना क्यों बहा रही है? हा? क्या हुआ? सब ठीक है ना? ठीक है फुई। आपको सारी बात बाद में बताती हूँ मैं। कितनी कमाल की एक्टिंग कर लेती है। कौन? तेरी ननद। और कौन? कुड़ी नहीं, आफत की पुड़िया है पूरी। रोज नया नया फसाद खड़ा कर देती है। हाँ, ड्रामा क्वीन। चलो केक कटने वाला है, चल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Babuji. Happy birthday to you. Happy birthday dear Babuji. To you. अंबाजी नाराज नहीं है। वो क्या है ना कि उनको सरप्राइज एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। पापा जी, मैंने अंबाजी से बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठाया है। प्लीज प्लीज इस बार मुझे बचा लेना। कोई ऐसा चक्कर चलाना कि बस अंबाजी मान जाए। करण, चाय। करण, कब तक बात नहीं करोगे तुम मुझसे? किस बात का बदला ले रहे हो? तुम्हें पता है कल पार्टी में ना आकर कितनी बेइज्जती करवाई है तुमने मेरी, फिर भी मन नहीं भरा तुम्हारा? तुम्हारी वजह से सबके सामने कितना नीचा दिखना पड़ा है मुझे। सब जान गए करण कि तुम्हें मेरी और मेरे परिवार की कितनी चिंता है। अच्छा बदला दे रहे हो मेरे प्यार का करण। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और मेरा एहसान मानने के बजाय तुम मुझसे बात करना बंद कर रहे हो करण। जरा सोचो करण, अगर मैं ना होती तो तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। सतनाम चाचा पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते रहते और तुम्हें पता भी नहीं चलता। क्यों बस? क्यों बस करण? सच्चाई बहुत कड़वी लग रही है तुम्हें। हेतल, क्या करूं? बोलो। एक्चुअली इसमें तुम्हारे परिवार वालों की गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम हो ही इसी लायक करण। रुक क्यों गए कर? उठाओ हाथ, मारो मुझे, मारो करण। रुक क्यों गए? अब बचा ही क्या है? हेतल,